All right. So in the quiz, it was this. Okay, proof. Okay, this summation, the average of an integral uh, of any function, which is a differentiable function, okay, is actually equal to this. ठीक है, we saw that कि ये आपको quiz में भी दिया था कि इसके बराबर होगा. ठीक है, and that's quite easy to see कि एक फंक्शन है. फंक्शन को अगर हम कहें कि हमने किसी की एवरेज लेनी है तो हम यूजुअली से ये कहते हैं कि अगर किसी भी एन चीजों की हमने एवरेज लेनी है तो हम क्या करते हैं कि उनको सबको ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय एन कर देते हैं. ओके, सो इट्स एग्जैक्टली दिस. ठीक है, इसमें से वन ओवर एन को हम बाहर लिख सकते हैं एंड दिस इज नथिंग बट ए समेशन. ओके, समेशन ऑफ ऑल दीज फंक्शन. ओके, और उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम जब इंटेग्रल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने जो हमारी बाउंड थी ए से लेकर बी तक उसको हमने एन पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है, सो बाय डेफिनेशन दैट वाज डेल्टा एक्स वाज बी माइनस ए ओवर एन. ठीक है, which essentially means कि you can compute 1 over n and that is equal to delta x over b minus a. All right, you can substitute this thing here, okay, and you can take delta inside and that is nothing but the Riemann summation. So this is Riemann summation divided by 1 over b minus a. That's the average of uh, of an integral, okay, on the bound from a to b. Okay? All right. So what is it telling you? So in a way, what it is telling you is कि वरना वैसे अगर हम बात करते हैं कि एवरेज निकालनी है हमने कंटिन्यूअस के ऊपर, कंटिन्यूअस इंटरवल के ऊपर, तो ये बड़े अजीब सी बात लगती है जी. तो ना कोई मसला होगा इसको. हाँ, अगर मैं वो नया खुला होता तो मसला होता. थैंक यू सो मच. I hope you understand what it is saying. What I mean, understand का यहाँ पर क्या मतलब है कि this the complexity of this thing which is continuous. So अगर मैं कहता हूँ कोई चीज continuous है तो continuous का मतलब क्या है? Continuous का मतलब यहाँ पर यह है कि there are how many things inside that interval? They are infinitely many. ये समझ में आ रही है मैं कहना चाह रहा हूँ? यानी अगर हम जब हम लिमिट की फॉर्म में कहते हैं तो हम यहाँ क्या कहते हैं कि what is this n? What is this n? Huh? It's a number which approximately equal to what? Infinity. ये बात सुने? ठीक है? All right, and that's why it's a good result. It's a bearable result. ठीक है? क्योंकि वरना अगर हम ओवरऑल यानी इस एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे थे तो ये क्या था? ये तो कोई चीज है जिससे जो डिवाइड हो रही है इन्फिनिटी से, तो वो तो हमें नहीं पता क्या होगा साथ, right? Depends upon what is the function. Okay, but something is divisible by infinity was not comprehensible. Okay, but this is understandable. Okay, all right. So cool. आई थिंक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना समझने की वो ये है कि इन इक्वेशंस का, इन कैलकुलस की जो इक्वेशंस हैं उनके मीनिंग को समझना. ठीक है, आपने एफएससी में, आईसीएस में या अभी आप फाउंडेशन मैथ में ये चीजें पढ़ रहे होंगे, लेकिन शायद आपने उसको उतने मीनिंग की फॉर्म में नहीं देखा होगा. ओके, ऑलराइट, सो लेट मी टेल यू अनदर वेरी नाइस थ्योरम ऑफ अच्छा, बाय द वे यू कैन इजीली कंप्यूट दिस नाउ कि अगर मैं आपको कहूं कि मैंने फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स निकाल ली, ठीक है, बिटवीन 1 to 3, सो व्हाट इज दिस इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? राइट, कैसे निकालेंगे बताते हैं. ठीक है, कैसे निकालेंगे? सो दिस वैल्यू इज एक्चुअली इक्वल टू, जी आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में निकाला था
एफ अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो तो ये आ रहा था। और अगर हमने जब हमने क्या कहा था, ये आइडिया वॉज कि हम इंटीग्रेट करें 0 से लेकर b तक और फिर क्या करें, माइनस कर दें 0 से लेकर क्या क्या a तक, राइट। ठीक है, तो हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, राइट। और इसको हम इंटीग्रेट करने के लिए जाते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है, सो दिस वाज एक्चुअली बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस ये क्या था ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। एंड दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है, माइनस ये क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, राइट। और हम क्योंकि एवरेज निकालना चाहते हैं, ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बी माइनस ए, दैट इज 3 माइनस, सो दिस इज बी माइनस ए अगर मैं एवरेज निकालने की बात करूं, so that is equal to b minus a। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो भी वैल्यू आप निकाल, ठीक है, डज इट मेक सेंस, कूल। ऑलराइट, इसी तरह आप ये भी निकाल सकते हैं, यू नो कि दिस इज व्हाट, दिस इज द सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का जो एरिया है वो हमें पता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, उसका वो हाफ है, ठीक है, ऑलराइट। और फिर उसकी आप एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज इज डिवाइड बाय 4 कर लें, बिकॉज जिस जिस हम बाउंड में बात कर रहे हैं वो -2 से लेकर 2 तक है, ठीक है, कूल। ऑलराइट, सो हियर कम्स अ वेरी ब्यूटीफुल थ्योरम व्हिच इज लाइक हमने फंक्शन से केस में भी पढ़ा था। एंड व्हाट इज इट सेइंग, द मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ओके। व्हाट इज इट सेइंग, इट इज सेइंग दिस कि if f is a continuous function, if f is a continuous function, okay, then at some point c, at some point c, जो इंटेग्रल का बिटवीन a टू b अगर मैं ले रहा हूं उसका अगर मैं एवरेज लूंगा, ओके, वो वैल्यू किसी ना किसी पॉइंट पे फंक्शन के बराबर आएगी, ओके। प्लीज ट्राई टू एब्जॉर्ब व्हाट इट इज सेइंग, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन इट टू मी व्हाट इट इज सेइंग। जी, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि क्या कह रहा है। जी, ये क्या चीज है, so the average of integral, है ना, वो कह रहा है कि एवरेज ऑफ इंटीग्रल बराबर होगी, एक पॉइंट ऐसा होगा इन दैट रेंज, ठीक है, उसके, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, डज इट मेक सेंस, ओके, सही है, कूल। हाउ कैन यू शो दैट, हाउ कैन यू शो दैट, एंड लेट मी गिव यू हिंट, हियर इज द हिंट, एक्चुअली डोंट लुक एट दिस, लुक एट, एक्चुअली हिंट ये होना चाहिए, लुक एट दिस, आपको याद है ये जो हमने इक्वालिटी नंबर 6, एक्चुअली इनइक्वालिटी, हमने क्या कहा था कि जो हमारा इंटीग्रल की वैल्यू है, जो कि एरिया है, वो लेसर देन होगा, एक्चुअली वो लेसर देन होगा कैसे, वो होगा कि अगर मैं उस रेंज के ऊपर फंक्शन की जो वो वाला फंक्शन की वैल्यू ले लूं जैसे मैक्सिमम है, और उससे अगर मैं इस बाउंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला जो स्क्वायर होगा, इस सॉरी रेक्टेंगल होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया इससे बड़ा होगा, डज इट मेक सेंस। एंड सिमिलरली इस रेक्टेंगल का एरिया जो कि मिनिमम वाला पॉइंट है, ठीक है, उससे क्या होगा, ये हमेशा बड़ा होगा, डज इट मेक सेंस, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ओके, राइट। एंड नाउ हियर इज व्हाट आई डू, आई डिवाइड b-1, b-a से मैं पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दूं,
the thing will still hold. Does it make sense? ठीक है? All right. Assuming that b minus a is a positive quantity. ठीक है? What will happen? अगर मैं b minus a से divide कर दूं, तो this comes out to be this equation. Does it make sense? अगर मैं इस इक्वेशन को b minus a से डिवाइड कर दूं ओवरऑल, तो दिस बिकम्स एक्चुअली दिस. ओके, एंड नाउ इट इज ऑब्वियस टू सी कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c जो कि जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इस एवरेज के बराबर होगी. क्यों? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज ए दिस इज ए दिस इज ए दिस इज ए पॉइंट एक्चुअली. ये कोई x है जिसके ऊपर f मिनिमम है. ये क्या है? ये भी एक क्या है? ओ यार जब देखो, मुझे वैसे गुस्सा चढ़ा हुआ है, और आज के बाद तमीज से क्लास में टाइम पर आ जाएगा आप लोग, वरना मैं क्लास में किसी को एंटर नहीं होने दूंगा. जी, व्हाट इज दिस? शाबाश. और ये क्या है? यस. और हम एक्चुअली उस फंक्शन की वैल्यू की बात कर रहे हैं. डज इट मेक सेंस? ओके. और ये क्या है? एवरेज है उस पूरे के पूरे एरिया की. ओके. ऑलराइट. ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस. ये एक पॉइंट था जहां पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम थी. ये एक पॉइंट था जहां फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम थी. ओके. ऑलराइट. ऑलराइट, नाउ हियर इज द थिंग. अब फंक्शन तो किसी भी तरह का हो सकता है. फंक्शन फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है. यार कोई नौफल को मैसेज कर दे कि वो व्हाई ही इज नॉट इन द क्लास. जी, वो फंक्शन कैसा भी हो सकता है. वो ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू यहां पर है और मैक्सिमम वैल्यू यहां पर है. ये बात समझ में आई? और एवरेज जो एरिया निकल रहा था वो कहीं यहां पर था. ओके. सो कैन यू सी दैट व्हाट इट इज सेइंग? व्हाट इज इट सेइंग? बेसिकली अगर आप एरिया को पिक्चर करेंगे ना, तो एरिया एसेंशियली इसके बराबर होगा. ये कहीं एरिया आएगा. ठीक है. सो एसेंशियली, सो बेसिकली ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है. ठीक है. और ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो हमारा एवरेज एरिया है वो इन दोनों के दरमियान में लाया करता है. ये बात सुना? एंड नाउ इट इज ऑब्वियस टू सी कि बिकॉज ये जो एरिया है वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी ए पॉइंट जो कि इन दोनों के दरमियान में होगा. ठीक है. और जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? पूरे फंक्शन ने यहां से यहां पर पहुंचना है. अगर यहां से यहां पर पहुंचना है तो वो कंटिन्यूसली जा रहा है. कंटिन्यूसली जाने का मतलब क्या? उसने तमाम दरमियान की वैल्यूज को गो थ्रू होके गुजरना है. ये बात सुना? सो देयर विल बी ए पॉइंट जहां पर इस फंक्शन की वैल्यू इस एवरेज के बराबर होगी. ये बात सुना? डज इट मेक सेंस? आई होप यू अप्रिशिएट कि कितनी खूबसूरत बात है. ओके. ऑलराइट. दिस इज कॉल्ड द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रल. ओके. कि तुम कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल ले लो और उसका एवरेज लो, तो उसके दरमियान में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है और उस इंटीग्रल की एवरेज वैल्यू, वो दोनों की दोनों बराबर होगी. ये बात सुना? दिस इज अ बिग रिजल्ट. ओके. एंड दिस इज, ये वही पॉइंट है जिससे हम एक्चुअली एक बड़ी मजे की चीज प्रूव करेंगे. ठीक है. ऑलराइट. एक्चुअली जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है वो एक्चुअली से डिराइव होता है. ठीक है. जो कि आप लोग एफएससी जिन्होंने की हुई है उसको करते रहे हैं यूज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट. मुझे भी नहीं पता, मुझे भी पहले पता लगा. ठीक है. ऑलराइट. ऑलराइट, लुक एट दिस. सो फॉर एग्जांपल दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. मैं कह रहा हूं कि इमेजिन के show that if f is a continuous function
and if its integral is equal to 0, then there exists a point जिसकी वैल्यू जो होगी इसी इंटरवल के दरमियान में किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ये बात समझना है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। और इट्स डायरेक्ट इम्प्लीकेशन, ये इससे डायरेक्टली इंप्लाई होता है। कैसे? बिकॉज मुझे पता है कि इसका जो एवरेज एरिया, अगर किसी का एरिया 0 है तो एवरेज एरिया भी 0 ही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी भी लिमिट के दरमियान में लूंगा तो वो उसका एवरेज 0 के बराबर है। एंड दैट इमीडिएटली इंप्लाइज कि देयर विल बी अ पॉइंट जो कि जिसमें क्या होगा, जो इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। डज इट मेक सेंस? ठीक, ऑलराइट, एक्सीलेंट, so far so good, right? Cool. All right, so here is so we are on the point जो कि पूरे के पूरे कैलकुलस का हमारे कोर्स का सबसे सेंट्रल सवाल है। ठीक है, एंड व्हाट इज इट? इट इज एक्चुअली a theorem. Why it is called fundamental theorem? Because it actually unites two different kinds of mathematics. Okay, derivative and integration. Okay, what is that? So what is the fundamental theorem of calculus telling us? It is telling us this. Okay, let's say we have a function which is continuous over an interval AB. ठीक है, और हमारे पास एक फंक्शन है जो कि इसका इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव समझते हैं कि अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो मेरा एफ ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, ये बात सुना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। सो व्हाट इज एन एंटी डेरिवेटिव? एंटी डेरिवेटिव इज ए फंक्शन। एंटी डेरिवेटिव, व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव? कि एक फंक्शन है जिसका मैं डेरिवेटिव लूं तो ये फंक्शन आ जाएगा। ये बात सुनना है? ठीक है, सो बाय व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स? कैपिटल एफ एक्स इज कि ये एक एंटी डेरिवेटिव है किसका? एफ एक्स का। ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट। नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज इट टेलिंग अस? वो ये कहता है कि अगर मैं what is my so what is my what is my f of x? F of x is, capital F of x is the anti derivative of f of x. ठीक है, small f of x. ठीक है, all right। और वो ये कह रहा है कि अगर मैं अपने इंटेग्रल का a से b पर नहीं, a से कहां तक? किसी पॉइंट x तक अगर मैं इंटेग्रल लूं और उसका डेरिवेटिव निकालूं। ठीक है, ओके, सो लेट मी टेल यू, मैं ट्राई टू एक्सप्लेन यू मैं क्या कह रहा हूं। ये बेटा मेरे पास एक ए से लेकर बी तक पॉइंट था, ये मेरा ई है और ये मेरा बी है। ठीक है, बल्कि मैं इस तस्वीर पे बनाता हूं, ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट। ठीक है, और ये मेरा कोई फंक्शन है। ठीक है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, और मैं किस एरिया में बात कर रहा हूं? मैं एक्चुअली इस रीजन में बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मैं किस रीजन में बात कर रहा हूं बेटा? मैं इस रीजन में बात कर रहा हूं। व्हाट इज दिस? दिस इज एफ। ठीक है, ओके, so what I'm telling is this कि let's say कि मेरे पास एक फंक्शन है और किधर गया? मेरे पास एक फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है? वो इसका एरिया है। ठीक है, 0 से a से लेकर x तक का, और वो ये कह रहा है कि मैं इसका क्या निकालना चाह रहा हूं? मैं इसका डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, ऑलराइट, so what is that derivative equal to? The derivative of that
area, the derivative of that area is actually equal to, और बाय द वे अगर मैं इंटीग्रल निकालता हूं बिटवीन ए टू बी, अगर मैं कहता हूं कि ये मुझे ए से बी के दरमियान में एक इंटीग्रल वैल्यू निकाल दो, ये क्या होगा? ये कोई फंक्शन होगा या कोई वैल्यू होगी? ये क्या होगा? क्या होगा? ये एक वैल्यू होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, है ना? जब भी मैं किसी एरिया की बात करता हूं तो एक्चुअली ये कोई भी वैल्यू होती है, ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है ना? अच्छा, अब वो कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू, आई एम इंटरेस्टेड इन कि मेरे पास कोई एक एक्स है जिसको मैं क्या कर रहा हूं, वेरी कर रहा हूं। ओके, अगर मेरा एक्स यहां पर है तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, अगर मेरा एक्स यहां पर है तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, ये बात है ना? सो अगर मेरा एक्स यहां पर है तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, ठीक है? और अगर मेरा एक्स जो है वो वेरी करके यहां पर आ गया तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, ये बात है ना? नाउ दिस एरिया फंक्शन इज ए वेरिएबल। ओके, ये बात समझ? आमतौर पर जब हम एरिया की बात करते हैं तो वो कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एरिया में मैं इंटरेस्टेड हूं, ठीक है, लेकिन इट शुड बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, एंड व्हाट इज एक्स? एक्स इज वेरिंग बिटवीन ए टू बी, ये बात समझ आ गई? ठीक है, ऑलराइट, कूल। नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज दिस टेलिंग अस? वो कह रहा है कि मेरे पास एक फंक्शन है, ओके, जिसका जिसका जो एरिया है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है, एंड आई नो दैट, ठीक है। और कह रहा है कि अगर मैं इस फंक्शन का क्या निकालना चाहता हूं, डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं, ठीक है, आई वांट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसका है? कि इंटीग्रल का। और इंटीग्रल कहां से कहां तक डिफाइन है? ए से लेकर एक्स तक डिफाइन है, ठीक है, ऑलराइट जी। कहता ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? ये बराबर आएगी उस एक्स पॉइंट के ऊपर एक फंक्शन की वैल्यू क्या है। ट्राई टू ऑब्जर्व कि वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि लेट्स से ये आपका एक्स पॉइंट है, ठीक है, और कह रहा है कि मैं इंटरेस्टेड हूं इस एरिया के अंदर, यानी कि इस एफ ऑफ एक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इंटरेस्ट किस में ले रहा हूं? इस फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने में। यानी मैं इंटरेस्टेड हूं कि मुझे बताओ कि इस फंक्शन में थोड़ी सी चेंज कितनी आई है, यानी कि अगर मैं इस एक्स में थोड़ी सी इस जगह पर वेरिएशन करूं तो इस फंक्शन में, इस एरिया में कितनी तब्दीली आती है। कुछ समझ में आ रही है? मतलब ये कि ये मेरा एक फंक्शन है, ये मेरा एरिया है जो मैंने निकाला हुआ है, ठीक है, और जो कि एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकला हुआ है, और मैं कह रहा हूं कि व्हाट इफ कि मैं इस एक्स को थोड़ा सा वेरी करूं तो इस एरिया अंडर द कर्व में कितनी तब्दीली आएगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके। और वो क्या कह रहा है आपको? वो कह रहा है कि इस एरिया के अंदर जो तब्दीली है वो बराबर है किसके? इस एक्स पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू थी। मतलब ये कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू इस हाइट के बराबर। ये बात समझ? दैट्स व्हाट इट इज टेलिंग। मैं आपको इसकी बहुत सारे इंटरप्रिटेशन बताता हूं। इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन क्या है? बहुत सारी इंटरप्रिटेशन ये है कि लेट्स से ये आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ऑलराइट। और बाद में ये सर्कल ए पॉइंट यानी 0 से शुरू होता है और कहां तक जाता है? लेट्स से यहां तक जाता है,
यार ये सर्कल तो नहीं बना। बेटा ये इसका ए पॉइंट था, या लेट्स से इसको यहां पर ए कह देते हैं, और ये इसका बी पॉइंट था, ठीक है। तो वो कह रहा है कि व्हाट इफ के मेरे इस वक्त जो इस रेडियस की वैल्यू है वो स्मॉल आर के बराबर है, ठीक है। और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मुझे बताओ कि जब मैं इस आर में थोड़ी सी चेंज करता हूं, इस आर में छोटी सी चेंज करता हूं, तो मुझे बताएं इस आर में मैं छोटी सी चेंज करूंगा तो ये जो एरिया है ये किस तरीके से चेंज होगा। ये बात समझ आ रही, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज आस्किंग, ठीक है। ऑलराइट, ओके, गुड। और वो ये क्लेम करता है कि इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की जो वैल्यू है जो किसके बराबर है, वो बराबर है 2 पाई आर के, है ना, ये इसके बराबर होगा, ओके। एंड इट काइंड ऑफ मेक सेंस। व्हाई इट काइंड ऑफ मेक सेंस? क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पे बैठा हूं और मैं सिर्फ थोड़ी सी चेंज करता हूं, थोड़ी सी चेंज करने का मतलब क्या है, एसेंशियली एक और सरकमफ्रेंस की एडिशन हो रही है। ये बात सुना है? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप समझ लें, आप एक टिश्यू पेपर लें, उसके ऊपर ना एक कतरा पानी का फेंके। अब जो पानी होता है वो गोल होता है ना। अब बैठो इस मोमेंट पे मुझे बताओ पानी जिस तरह से फैल रहा है वो वैल्यू बताओ मुझे, व्हाट इज दैट वैल्यू इक्वल टू, कि उस इंस्टेंस पे जो भी मेरा उस सेंटर से रेडियस बनता है, ठीक है, उस पॉइंट पे एक सर्कल उसके अंदर और ऐड हो जाएगा, एक सर्कल उसके अंदर और ऐड हो जाएगा, एक सर्कल उसके अंदर और ऐड हो जाएगा। ये बात समझे? सो एसेंशियली वो ये कह रहा है कि वो वैल्यू किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी इस पॉइंट पे उस फंक्शन की क्या वैल्यू। ओके, दैट्स व्हाट इट्स टेलिंग। हाँ, एरिया सेम रहेगा मतलब एरिया, एरिया में चेंज की बात करो, और एरिया में चेंज बराबर होगी किसके, इस पूरी जो लाइन है इसके बराबर होगी। और वो लाइन एसेंशियली क्या है, वो लाइन है बेसिकली इसकी हाइट, और वो हाइट का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स के। ओके, तो एक्चुअली वो ये कह रहा है कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू बराबर होगी किसके, एफ ऑफ एक्स की, ठीक है। सो दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। और एसेंशियली वो क्या रहा है कि मेरे एरिया में जो चेंज हो रही है, जो एरिया में चेंज हो रही है वो एसेंशियली किसके बराबर है, वो बराबर है जो एरिया में का जो डेरिवेटिव है वो बराबर है उस फंक्शन के, ठीक है। ये बात सुना है? कूल, ओके, लेट्स लुक एट इट। सो लेट मी स्टेट इट अगेन। वो कह रहा है कि मेरे पास एक फंक्शन है, उसका एंटी डेरिवेटिव मेरे पास है, उसका इंटेग्रल मेरे पास है, ठीक है, इंटेग्रल फंक्शन मेरे पास मौजूद है। और वो ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर मैं इस इंटेग्रल का डेरिवेटिव निकालता हूं एट पॉइंट एक्स, ओके, व्हाट इज एन एक्स, एक्स इज एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, सो दैट इज एसेंशियली इक्वल टू कि उस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, ओके, ऑलराइट, कूल। सो दैट्स व्हाट इट मींस, कि वो कह रहा है कि अगर ये मेरा फंक्शन था, ठीक है, और इस फंक्शन का मैं क्या निकाल रहा हूं, डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, ठीक है, तो डेरिवेटिव बराबर होगा उसके बराबर होगा, वो एफ एक्स के बराबर होगा, ओके। we're going to look at the proof, formal proof अभी देखते हैं, but let me give you some examples to work on, okay. So for example अगर मैं आपको कहूं कि मुझे बताएं जी ये किसके बराबर होगा। अच्छा, बाय द वे एक बड़ी जबरदस्त बात वो ये कि ये वैल्यू जो डेरिवेटिव की वैल्यू है, डेरिवेटिव की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। यानी क्या मतलब ये कि ए क्या है, इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आप किस पॉइंट पे उस एरिया में चेंज निकाल रहे हैं। तो आप कहीं से भी स्टार्ट करें, आपके जो
डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली उसी के बराबर होगी। तो यानी आप 2 से स्टार्ट करें, 3 से स्टार्ट करें, 4 से स्टार्ट करें, 5 से स्टार्ट करें, 50 से स्टार्ट करें, जहां से मर्जी स्टार्ट करें, ओके, इट डजंट मैटर, बट मैटर्स इसके इस वक्त आप कहां मौजूद है, ओके, और उसी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो इसी में मैटर्स है, यहां खड़े हो, ओके, ऑलराइट। सो लुक एट दिस, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, मुझे इस इंटेग्रल का डेरिवेटिव निकालना है, ओके, दिस इज माय इंटेग्रल फंक्शन, और मैं कह रहा हूं मैं इसका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं एट एक्स, ओके, किस पॉइंट पे, एक्स पॉइंट। सो व्हाट इज दैट इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू क्या, यही फंक्शन वापस आएगा, मतलब ये बराबर आएगा किसके, टी टी क्यूब प्लस 1 के ही बराबर आएगा। दी ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर मुझे क्या पुट करना है, यहां पर बस ये वाली लिमिट पुट कर देनी, यानी किसके बराबर होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 के, ओके, दैट इज व्हाट इट मीन्स, ओके। मुझे बताएं इसका क्या आंसर होगा। बेटा मैंने एक इंपॉर्टेंट बात, जी क्या हुआ, 3x और यहां क्या आ जाएगा, साइन टी आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, सॉरी, है ना, बट देयर विल बी अ नेगेटिव, व्हाई देयर विल बी अ नेगेटिव, क्योंकि x हैज टू बी ऑन द टॉप, ओके, ऑलराइट, यू फ्लिप इट, तो फ्लिप करने से उसका जो एरिया होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ओके। इसको वैसे एरिया नहीं कहते, इसको इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है, एंड एरिया इज समथिंग एल्स व्हिच वी वांट टू टॉक अबाउट इट। अच्छा अब एक और बड़ी मजेदार बात, इसका आंसर कैसे निकालें जी, अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा कॉस एक्स स्क्वायर आना चाहिए ना, लेकिन एक मिनट थोड़ा सा केयरफुल हो जाए, क्यों, क्योंकि यहां पे हम अज्यूम कर रहे थे कि यहां पर एक्स आएगा, है ना, लेकिन यहां पर एक्स नहीं है, यहां पे क्या है, यहां पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर करने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले हम ऐसा करते हैं कि ना इसको यू पुट कर लेते हैं, तो यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा इंटेग्रल, ये हो जाएगा 1 से लेकर यू, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स निकालना था हमने, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस टी और ये हो जाएगा डी टी, ऐसे क्या, लेकिन हम केयरफुल रहते हैं, केयरफुल कैसे रहते हैं कि इसको मैं चाहता हूं किसमें कन्वर्ट करना, डी यू में, जब मैं डी यू में कन्वर्ट करूंगा तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय डी यू बाय डी एक्स, ओके, डज इट मेक सेंस। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने चेन रूल लगाया, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने चेन रूल लगाया, दी ओनली डिफरेंस इज कि मैंने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, यू पुट कर दिया, और द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज जस्ट नथिंग बट चेन रूल, ओके। व्हाट इज दिस इक्वल टू, इसका मतलब है ये बराबर हो जाएगा किसके, कॉस यू के, ओके, इनटू क्या आ जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ क्या, यू, यू कितना है, वो एक्स स्क्वायर, तो इसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ओके, डज इट मेक सेंस, ऑलराइट, कूल, कैन यू टेल मी अबाउट दिस। अब मैं कोई यू नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, बताएं जी, दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस ई टू द पावर 1 प्लस 3x स्क्वायर इनटू, सॉरी माइनस भी आएगा, वाई माइनस, और चेन रूल की वजह से मुझे अब इसकी डेरिवेटिव भी लेनी है, जो किसके बराबर होगा, 6x स्क्वायर, 6x सॉरी 6x, डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस, ठीक है, कूल। अच्छा मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊं, समटाइम्स समटाइम्स देर आर फंक्शंस जिनका डेरिवेटिव लेना, जिसका इंटीग्रल लेना आसान नहीं होता, एक्चुअली कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनका इंटीग्रल लेना इम्पॉसिबल है, ओके, बट द ब्यूटीफुल थिंग इज, यानी उनका डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको रीमन सम की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है, और जो मैं मजे की बात बता रहा हूं, यानी कि आपको उसको खुद न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, न्यूमेरिकली सॉल्व करने का मतलब है कि आई हैव टू गो फॉर रीमन सम, ओके, सॉरी
यस दे सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इंटेग्रल निकालना है e टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसका आप इंटेग्रल नहीं निकाल सकते, ठीक है, इसका इंटेग्रल आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप e टू द पावर एक्स का इंटेग्रल निकाल सकते हैं, बट e टू द पावर एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल नहीं निकाल सकते, ठीक है। बट आप e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। और दैट्स वेरी इजी टू सी, क्योंकि वैसे ये जिस चीज का आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं उसका डेरिवेटिव सामने होना चाहिए, ठीक है। विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट, हमने काफी सारे जब जब हम इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो विल गोइंग टू टेल यू, ठीक है। अभी जिस चीज पे मैं जा रहा हूं ना, दैट इज सो रिमार्केबल, वो ये कहती है कि तुम्हें जो इसका इसी का जो थ्योरम का पार्ट 2 है उसके ऊपर हम जाएंगे एंड गोइंग टू शो यू समथिंग रियली स्पेशल, ओके। एंड दैट विल गोइंग टू टेल अस अबाउट कि हमें एक्चुअली सब चीजों के रेमान सम निकालने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इफ यू नो द एंटी डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, दैट इज इनफ, that is enough to know to find the integral of something, okay. We're going to talk about it. Acha. All right, let's look at the proof of this fundamental theorem of calculus, okay. अच्छा, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? हम प्रूव करना चाहते हैं कि अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं, किसका डेरिवेटिव निकालूं? इस रीमान सम का, ठीक है, उस फंक्शन जिस पे हम ये लगा रहे हैं, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालूं तो वो बराबर होगा इसके एफ एक्स के बराबर होगा, ओके। ऑलराइट, किस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं? उस एक्स पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ओके। ऑलराइट, अच्छा, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या कहती है? किसी भी फंक्शन का अगर मैंने डेरिवेटिव निकालना तो क्या होगा? होगा उससे थोड़ा सा परटर्ब करें, यानी कि एक्स प्लस एच करें माइनस एफ ऑफ एक्स करें डिवाइडेड बाय एच करें, यानी कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना तो हम ऐसे डेरिवेटिव निकालते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। हम यहां पर भी यही करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस 1 ओवर एच को हम बाहर ले जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस टेलिंग मी? एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके का क्या मतलब है? वो ये कि मैं ए से कहां तक जा रहा हूं? एक्स प्लस एच तक जा रहा हूं, ठीक है। तुम भी वहीं खड़े रहो। और एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि मैं ए से कहां तक जा रहा हूं? एक्स तक जा रहा हूं, ठीक है। कोई इतराज तो नहीं, ठीक है। नाउ लुक एट दिस। अच्छा, बाय द थ्योरम जो हमने वो 5-6 लिखे थे, याद है आपको? इसको मैं लिख सकता हूं ए से एक्स प्लस एच को मैं लिख सकता हूं ए से एक्स और एक्स से एक्स प्लस एच, यानी इसको इस वाले सम को मैं लिख सकता हूं, मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। कैन आई राइट दिस थिंग एज, कैसे कि इंटेग्रल लेना है ए से लेकर एक्स तक का, यहां पे जो कुछ भी है, प्लस क्या हो जाएगा एक्स से लेकर कस तक का, एक्स प्लस एच तक। डज इट मेक सेंस? अगर मैं ये कर दूं तो एक बड़ा मजे का काम हो जाएगा। क्या? ये चीज और ये चीज सेम है, ये दोनों क्या हो जाएंगी? डिलीट हो जाएंगी, कैस्केड जाएंगी, है ना, डिलीट हो जाएंगी, ओके। नाउ लुक एट दिस, अगर ये दोनों डिलीट हो जाएंगी तो क्या होगा? क्या बाकी बच जाएगा? सिर्फ ये चीज बाकी बच जाएगी, है ना। x2 क्या रह जाएगा? x प्लस h बाकी रह जाएगा, ऐसे है। गुड, वी आर गुड टू गो, ओके। नाउ लुक एट दिस, प्लीज लुक एट दिस पार्ट, look at this part. What is x से x plus h? x से x plus h का मतलब क्या है? ये कोई एक छोटी सी रेंज है जिसके अंदर इंटेग्रल की बात हो रही है ना। कोई छोटा सी इंटेग्रल है जिसके अंदर जिसकी बात हो रही है। ये छोटा सा इंटेग्रल कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है? ये x से शुरू होता है, x प्लस h तक जाता है, ऐसे है, ऐसे है। कूल, ओके। और ये h क्या है?
हाँ, ये कोई भी छोटी सी तिद्दू सी वैल्यू है ना, ये छोटा सा इंटरवल है जिसके ऊपर मैं इंटीग्रल की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। ओके, बाय मीन वैल्यू थ्योरम, बिल्कुल वही करने लगा हूं मैं। दिस बाय मीन वैल्यू थ्योरम आई नो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, ठीक है, जिसके ऊपर ये जो इंटीग्रल है एक ऐसा, आई मीन अगर मैं बाय मीन वैल्यू थ्योरम, व्हाट कैन आई से, बाय मीन वैल्यू थ्योरम इट सेज कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट इनसाइड दैट, इस रेंज के अंदर। अभी मेरा देखो क्या कर रहे हो तुम, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट बिटवीन x टू x प्लस h, ठीक है, जो छोटा सा पॉइंट c है, और क्या होगा उसमें वही एवरेज पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, है ना, एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसके ऊपर, ओके ना। तो एक और मजेदार बात वो ये, आई कैन से दिस के, और आई कैन ऑल्सो से दिस कि बाय मीन वैल्यू थ्योरम आई कैन से कि ये जो पूरे का पूरा इंटीग्रल है, ये जो पूरे का पूरा इंटीग्रल है, ये पूरा इंटीग्रल किसके बराबर होगा, क्योंकि ये एवरेज है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली द एवरेज, है ना। सो बाय मीन वैल्यू थ्योरम आई नो कि देयर इज अ पॉइंट सी जो कि इसके बराबर होगा। ओके, ऑलराइट। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, मीन वैल्यू थ्योरम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि इस एवरेज के बराबर होता है, यानी एवरेज इंटीग्रल के बराबर होता है, और ये एवरेज है। ओके, सो इसका मतलब है कि व्हेन h विल अप्रोच टू जीरो, ठीक है, सो ये जो पूरे का पूरा एवरेज है, ये एवरेज किसी c के बराबर होगा। ओके, और एक और मजेदार बात, जब ये h बहुत ही छोटा हो जाएगा तो वो जो पॉइंट c है वो किसको अप्रोच करना शुरू कर देगा, वो x को अप्रोच करना शुरू कर देगा। ओके, सो विच मीन्स कि ये जो fc है ये असल में क्या है, ये fx ही है। डज इट मेक सेंस? ऑलराइट, दैट्स द प्रूफ। ओके, आई होप यू अप्रिशिएट ये कितना खूबसूरत प्रूफ है। ओके, ऑलराइट, दैट्स द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ओके, और पूरी की पूरी जो कैलकुलस और यानी इंटीग्रेशन की वर्ल्ड और जो डेरिवेटिव की वर्ल्ड, ये दोनों की दोनों यूनाइट होती हैं इस पॉइंट के ऊपर आके। ओके, ऑलराइट, रियली रिमार्केबल रिजल्ट। ओके, इट हैज सो मेनी एप्लीकेशन, so many applications. Okay, all right, cool, all right. Now let me tell you something even more remarkable, and that is saying this. So हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव ये कर दिया कि एक फंक्शन है, ठीक है, अगर मैं उस फंक्शन का इंटीग्रल देखूं और उसका डेरिवेटिव निकालूं, ठीक है, ऑलराइट, तो वो किसके बराबर रहता है, उस फंक्शन के बराबर रहता है। ओके, इन्हें इसको ही कहने का एक और मतलब भी है, और वो ये है कि मेरे पास अगर कोई मैं इसको भी दिखाता हूं। ऑलराइट, सो लेट मी टॉक अबाउट द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, यानी पार्ट 2। वो क्या कहता है, जो कि आराम से इसी से डिराइव हो सकता है। ऑलराइट, प्लीज लुक एट दिस कि ये क्या कह रहा है। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग,
वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है, और एफ क्या है, एफ उस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि तुम क्या करो, तुम्हें अगर, एंड प्लीज अंडरस्टैंड द रिपरकशन ऑफ दिस थ्योरम, ये कितना बड़ा थ्योरम है। तो थ्योरम इज सेइंग दिस कि मैं एक फंक्शन लेता हूं और उस फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूं किस जगह पे, ए से लेकर बी तक। अब ए से बी तक कोई भी बड़ा इंटरवल हो सकता है, ओके, और ये फंक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। दी ओनली रिक्वायरमेंट आई हैव इज कि मेरे पास इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। इस फंक्शन में क्या मौजूद है, एंटी डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है, ऑलराइट। यानी मेरे पास फंक्शन एफ एक्स है और उसका एंटी डेरिवेटिव एफ है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर तुमने इसको इंटीग्रेट करना है ए से लेकर बी तक तो तुम्हें रेमन सम लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रेमन सम लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई विल गोइंग टू शो यू इज कि इसके इंटीग्रल की वैल्यू बराबर होगी किसके, बराबर होगी कि आप उसके एंटी डेरिवेटिव को पकड़ें और ऊपर वाली लिमिट पर एवेल्युएट करें, ठीक है, और उसमें से माइनस कर दें, ठीक है, वही एंटी डेरिवेटिव फंक्शन और एवेल्युएटेड एट ए। दैट इज आल्सो कॉल्ड एवेल्युएशन थ्योरम, इंटीग्रल एवेल्युएशन थ्योरम, ओके। और ये बात समझे, ये कितना बड़ा रिजल्ट है, ये कितना बड़ा रिजल्ट है। वो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है और उसका एंटी डेरिवेटिव मेरे पास मौजूद है, आई कैन कंप्यूट दैट, मेरे पास पहले ही कंप्यूट हुआ पड़ा है, ठीक है, ऑलराइट। तो वो ये कह रहा है कि अगर मैंने ए से बी तक उसको इंटीग्रेट करना है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू कि आप उसके एंटी डेरिवेटिव को पकड़ें और बी पर एवेल्युएट करें, माइनस कर दें उसको लोअर बाउंड, ओके, ऑलराइट। एंड हियर इज अ वेरी नाइस प्रूफ फॉर इट। बट आपका फंक्शन स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। ये तुमने एक एक एग्जांपल दिया ना, वो कहता है कि तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, ओके, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, ओके। एंड हियर इज द प्रूफ फॉर दैट। वो कहता है कि अच्छा चलो भाई, मुझे नहीं पता कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने इसका इंटीग्रल निकालना, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल किसके बराबर आएगा, इसका अगर मैं निकालूं तो वो सम जी एक्स के बराबर आता है। एक्चुअली इट विल बी सम जी एक्स, और अगर मैं सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कह रहा है। तो एक्चुअली आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर मैं इस फंक्शन को पकड़ूं, ठीक है, इस फंक्शन को पकड़ूं, ठीक है, और इसको कहां से लेकर कहां तक एवेलुएट कर रहा हूं, ए से लेकर एक्स तक एवेलुएट कर रहा हूं, ठीक है। तो क्योंकि मैं इसको ए से लेकर एक्स तक एवेलुएट कर रहा हूं, तो दिस विल बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन होगा जो कि एक्स की फॉर्म में आएगा। डू यू अग्री विद दिस, ओके, ऑलराइट। इट विल बी सम फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। वाई प्लस सी, क्योंकि हमने एसेंशियली कोई कांस्टेंट भी, आपको याद होगा कि हम जब हम एंटी डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो हम जब हम डेरिवेटिव लेते हैं कांस्टेंट हमारे सारे गायब हो जाते हैं, तो एक्चुअली वो कांस्टेंट हमारा यहाँ पर आएगा, ओके। वो कहता है अगर फॉर एग्जांपल ये जी एक्स इसके बराबर है, तो कहता है अच्छा क्या करते हैं, हम इसको एवेलुएट करते हैं पहले किसके ऊपर, पहले हम करते हैं लेट्स से कि मैंने अगर एफ बी माइनस एफ ए निकालना है, तो मेरा ये जी एक्स है ना,
इसको पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पहले निकालता हूँ किसके ऊपर, बी के ऊपर जाकर, तो बी के ऊपर इसके बराबर ही आएगी, और फिर मैं इसको ए पे निकालता हूँ, तो ए के ऊपर बराबर आएगी, ये वाली बराबर आएगी। ठीक है, वाई दिस कैप्चर्स, व्हाट इज दिस कैप्चर, प्लीज हेल्प मी आउट ऑफ दिस। ये क्या चीज कैप्चर कर रहा है, ये क्या चीज कैप्चर कर रहा है, ये क्या चीज कैप्चर कर रहा है, ये चीज क्या कैप्चर कर रहा है, ये चीज कैप्चर आपको कर रहा है, या पहले मुझे ये बताएं ये चीज कैप्चर क्या कर रहा है, ये चीज क्या कैप्चर कर रहा है। बेसिकली अगर ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, तो इस x के ऊपर, इस x के ऊपर a से लेकर यहां तक का एरिया, that is being captured by which function, g of x. Does it make sense? Okay, all right. और वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि तुम अब, क्योंकि मैं उसको पहले मैं a पॉइंट तक लेके जा रहा हूं, ठीक है, यानी लोअर लिमिट मेरी यानी a से लेकर मैंने x तक जाना है, तो दैट इज एक्चुअली टेलिंग मी कि तुम क्या करो, इसी फंक्शन को जो तुमने निकाला है उसको तुम पहले b पर एवेल्युएट करो, और फिर इसी फंक्शन को, क्योंकि वो भी तो मेरा इंटरवल ही है ना, a से a भी तो मेरा इंटरवल ही बनता है, तो इसको मैं कहां तक एवेल्युएट करूंगा, मैं यहां से यहां तक एवेल्युएट करूंगा। ठीक है, और इसको अगर मैं एक्सपैंड करूं तो c से कट जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट कि जी बी के ऊपर जो वैल्यू है और जी ए पे जो वैल्यू। ओके, ऑलराइट, ओके, एंड व्हाट इज दिस जी बी, जी बी इज नथिंग बट कि मैं ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट करूं। ओके, एंड व्हाट इज दिस जी ए, जी ए इसके बाद ए से लेकर ए तक इंटीग्रेट करो। अब ए से लेकर ए तक इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, जीरो। ठीक है, सो दैट इज एसेंशियली टेलिंग मी कि ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा इस पूरे के पूरे एरिया की वैल्यू। सो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने कहा पूरे के पूरे जो एरिया की वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो बराबर है कि मैं उस एंटी डेरिवेटिव को पकड़ूं और इन दो जगह पर एवेल्युएट करूं। दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। ओके, a really huge result. Why it is a huge result? Because now अगर मुझे किसी फंक्शन का पता है कि इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, तो मुझे कोई रीमन सम करने की जरूरत नहीं है। ओके, मुझे कोई कॉम्प्लिकेटेड सम करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ बाउंड्री पे कंप्यूट करना है और एंड विल बी डन। ये बात समझ, ठीक है, समझ आई बात। और मजे की बात बताऊं, हम नेक्स्ट क्लास में इसी के काफी सारे वेरिएंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, और वो वेरिएंट्स क्या कहते हैं बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, एक बड़ा मजेदार थ्योरम मैंने देखा था। आई मीन इट्स समथिंग, यानी आपको नजर आएगा कि फॉर एग्जांपल ये ना, देयर इज अ वेरी नाइस थ्योरम, इट्स कॉल्ड फ्लो थ्योरम। और वो क्या करता है, वो कहता है कि मैंने फॉर एग्जांपल एक क्लोज शेप है, उस क्लोज शेप के अंदर मैंने देखना है कि पानी किस तरीके से, किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। ओके, ऑलराइट, और एसेंशियली दैट फ्लो इज डिटरमिन्ड बाय ओनली इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर। ये जो अंदर का जो फ्लो है ना, वो सारा का सारा एक जो खत्म कर देता है। ओके, so essentially all I need to look at is the boundary condition. Okay, so there are lots of theorems जो कि एक्चुअली इसी के ऊपर आगे बढ़े हुए हैं, जो मल्टी डायमेंशन में है, फिजिक्स में इसकी एप्लीकेशन हैं, कुछ इकोनॉमिक्स में है। दे आर थ्योरम्स जो कि एक्चुअली इन्हीं की एक्सटेंशन है। ओके, ऑलराइट, सो वेरी इजी टू प्रूव जी। अगर आपने कहना है कि मुझे कॉस का अब इंटीग्रेट करना है, सो आई विल, मैंने जीरो से लेकर पाई तक इंटीग्रेट करना है, आई विल बी लुक फॉर, जी मुझे कोई ऐसा फंक्शन बताएं जिसका डेरिवेटिव निकाले तो कॉस है, साइन। ओके, और साइन को मैं कहां कहां पर एवेल्युएट करूंगा, साइन पाई पर और साइन जीरो पर, इन दोनों को माइनस कर दूंगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा साइन पाई माइनस साइन जीरो।
एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 0 है ये, तो ये तो वैसे ही 0 आ गया, वाओ, है ना। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, अगर मैं 0 से लेकर पाए तक इसको एवेलुएट करूं, सो अगर आप कॉस्ट का ग्राफ देखेंगे ना, तो वो शुरू होता है 1 से, 90 पे जाके हो जाता है 0, और फिर क्या होता है, फिर यहां से चला जाता है किस पे, यहाँ पे। सो अगर आप इस एरिया को देखें, तो ये वाला पार्ट इसका पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट इसका नेगेटिव है, और इन दोनों का एरिया को सम करेंगे तो आपका बराबर 0 का आएगा। ये बात समझ। और मैं आपको याद है, आपको मैंने एक बड़ा मजेदार प्रूफ बताया था कि अगर किसी इंटेग्रल की वैल्यू 0 है, तो उस फंक्शन के की वैल्यू उस इंटेग्रल के अंदर, यानी उस लिमिट, उस बाउंड्री के अंदर कहीं ना कहीं 0 हुई होता, 0 हुई है। जैसे ये बात समझ, does it make sense? That's the proof. Okay, a very nice elegant example. Okay, so far so good. All right, good. अब मैं आपके सामने बड़ा ही उसी थ्योरम को एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। ओके, विच इज कॉल्ड द नेट चेंज थ्योरम। ओके, सो व्हाट इज दैट नेट चेंज थ्योरम? नेट चेंज थ्योरम सेज द फॉलोइंग, विच इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। वो कहता है कि इमेजिन दिस, कि मेरे पास एक इंटेग्रल मौजूद है, ठीक है, और आई एम इंटरेस्टेड इन एक्यूमुलेटिंग दोज क्या चेंजेस, यानी एरिया में क्या क्या चेंज हो रही है वो मैं निकालना चाहता हूं। ये बात समझ, मैं एरिया में क्या क्या चेंज हो रही है वो निकालना चाहता हूं, ठीक है। ऑलराइट, आई होप एवरीबडी पिक्चर दिस, क्या चीज, ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब एफ हमारा था, यूजली हम कहते थे कि वो हमारा हमारा क्या इंटीग्रल, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब ऐसा मैं आई एम लुकिंग एट, एक्चुअली अगर आप देखें तो क्या है, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो हमारा जो फंक्शन होता है, वो फंक्शन का वगैरह नहीं, हम जब कहते हैं कि हमारे दो फंक्शन आपस में एसोसिएटेड है, तो हम क्या कहते हैं कि इस फंक्शन, ये फंक्शन किसका एंटी डेरिवेटिव है ना, यही कहते हैं ना इंटीग्रल निकालते हुए। हम कहते हैं ना कि बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें और उसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। एक्चुअली हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स रखा था, पिछला जो थ्योरम था उसमें हमने यहाँ पर क्या रखा था, एफ ऑफ एक्स रखा था। अब हमने एफ ऑफ एक्स क्या रखा है, एंटी डेरिवेटिव रख दिया, ये बात है। और हम कह रहे हैं कि अगर मैं क्या कर दूं, मैं उस एंटी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेके उनको सम करूं। ओके, ऑलराइट, यानी एरियाज को, मैं एरियाज की चेंजेस को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूं। देखो दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं, आपको याद है मैंने क्या बात कही थी, मैंने ये बात कही, इधर आ जाए वापस। हमने यहां पे क्या कहा था, हमने कहा था कि मुझे बताओ इस एरिया में चेंज क्या आ रही है, यानी एट पॉइंट एक्स इसमें चेंज क्या है ना, इस पॉइंट एक्स के ऊपर चेंज क्या है, एफ ऑफ एक्स के बराबर, है ना। क्या मैं इस एफ ऑफ एक्स कह सकता हूं कि मेरा एफ डैश एक्स है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, ये था इसका एरिया, राइट। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसके इस फंक्शन की चेंज बताओ। चेंज बताने का मतलब क्या है, जब मैं एक्स को चेंज करता हूं तो ये कितना चेंज होता है, ये बात सुनाई। सो एसेंशियली ये जो वैल्यू निकली है एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, ये क्या है, ये जो वैल्यू निकली ये क्या है, ये एफ डैश एक्स है ना। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इन चेंजेस को इक्यूमुलेट करें, इन चेंजेस को इक्यूमुलेट करें, इन चेंजेस को अगर मैं इक्यूमुलेट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, बात सुनाई, ठीक है। एक्चुअली इट इज सेइंग दिस कि अगर मैं ए से बी तक चेंजेस को इक्यूमुलेट करना चाहता हूं, सो दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू के बाय जो फंडामेंटल थ्योरम पार्ट 2 है, दैट इज एक्चुअली नथिंग बट के क्या करें, आप उसका एंटी डेरिवेटिव पकड़ें, उसको बी पर इवैल्यूएट करें, माइनस उस पर इवैल्यूएट करें, एंड विल बी डन।
नेक्स्ट सेंस, ठीक है। सो द नेट चेंज अगर मैं इक्यूमुलेट करना चाहूं तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू कि मैं इस फंक्शन का क्या पकड़ूं, एंटी डेरिवेटिव पकड़ लूं, ठीक है, और उसको बी पर एवेलुएट करूं, माइनस में ए पे एवेलुएट करूं, ओके। इसी का एक और वेरिएंट भी है, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं किधर गया ये कि आई कैन राइट दिस थिंग एज एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस क्या ए बी। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन, पिक्टोरियल बताएं मुझे, साइन चाहिए ना बताएं, व्हाट इज दिस टेलिंग मी, व्हाट इज दिस टेलिंग मी कि ये कोई इनिशियल वैल्यू है और उस इनिशियल वैल्यू से आगे जो है वो हमने यहाँ पे खुद कंप्यूट किया। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, अगर मैं इसको इसी की एग्जांपल एक और दूं तो ये है कि मैं कहता हूं कि आपने मुझे लाहौर से चलना शुरू किया है मैंने, और मेरे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरी वेलोसिटी इतनी है, इस मोमेंट पे इतनी थी, इस मोमेंट पे इतनी थी, इस मोमेंट पे इतनी थी, ओके। सो एसेंशियली आपको क्या करना है, लाहौर तक का तो आप एज ए बेस के तौर पे लेंगे और बाकी सारा इंटीग्रल आप खुद निकालेंगे, ये बात समझ, और ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। डज इट मेक सेंस, राइट, ठीक है। सॉरी, गुड। So this is what it is saying. Okay. So look at this example. ठीक है जी। अगर मैं कहूं कि so what it is telling is कि मेरे पास एक consider again analysis of heavy rock blown straight up from the ground by dynamite blast. The velocity of the rock at any point t is given by this, ठीक है। और आप क्या करना चाहते हैं, आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं और फिर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। दोनों में फर्क क्या है मैं बताता हूं क्या फर्क है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इंटीग्रल, ओके। अगर आप वेलोसिटी ग्राफ को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। सो लुक एट दिस ग्राफ, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस ग्राफ को देखूं तो क्या जो जबरा, सो अगर इफ यू लुक एट दिस तो ये ग्राफ क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, हाँ जी बताएं क्या था, 49 माइनस 9.8 इंटू टी क्या था, ये था टी, ओके। इसको फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा यूं कर देता हूं, ऐसे कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह ग्राफ, ठीक है, ठीक है, इस तरह ग्राफ, ठीक है। और मैं अब आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल कि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना, सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज कि एक्चुअली अगर मैं वेलोसिटी को क्या करूं, और इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालें पहले 8 सेकंड में। पहले 8 सेकंड का मतलब क्या है कि यहां से लेकर कहां तक का एरिया ले, 8 तक का एरिया, ये बात समझ में, ठीक है। तो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, एक तरीका ये है कि आप इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है, और दूसरा तरीका आप जियोजेब्रा से निकाल लें, ठीक है। सो दोनों तरीके से निकाल लेते हैं। सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करना है हमने, जी बताएं, हाँ जी 49, सो इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर कहां तक, 8 तक। सो 49 माइनस 9.8 टी है, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर 49 टी, ठीक है। और टी में क्या रख देंगे बेटा, 8 माइनस 0, और यहां क्या आ जाएगा माइनस। सो एक्चुअली ये क्या होता है, ये पहले आप ये कंप्यूट करेंगे, सॉरी आप पहले 8 पे कंप्यूट करेंगे फिर 0 कंप्यूट करेंगे। तो 49 टी माइनस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.8 टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 49 इंटू 8 डिवाइड बाय 2 भी आएगा, यस यू राइट, ये डिवाइड बाय 2 भी आना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो भी वैल्यू, और ये 0 ही आएगा, यस यू राइट। और इसको अगर आप निकालें तो ये
ये कोई वैल्यू आ जाएगी, आई डोंट नो, इसको निकालते हैं 49, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 8 स्क्वायर है ना, तो 8 स्क्वायर, अच्छा ये इसको लिख सकता हूँ 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, तो ये आंसर आता है 78.4, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट। उसके बाद वो कहता है कि अच्छा देखिए बेटा, इस तस्वीर को गौर से देखें, ये मैं निकालू ना, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मुझे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट बिटवीन, और इस किस फंक्शन को करना है, लेट्स से मैं कहता हूं मैंने एफ फंक्शन को करना है, और बिटवीन किसके, फॉर एग्जांपल 0 से, ठीक है, बल्कि नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं y इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन। एक्चुअली इसमें इंटीग्रेट में ना आपको बताना पड़ता है किसके दरमियान में आप कर रहे हैं, तो एक ये फंक्शन है और एक हमारा जो y एक्सिस है, ठीक है, ये तफसील भी हम देखेंगे, एक पूरा का पूरा हमारी अगली एक्सरसाइज है जो कि हम करेंगे। और फिर आपको बताना होता है इसका स्टार्ट कहाँ से है, तो जी, और क्या होता है एंड वैल्यू मुझे बतानी, मुझे एक मिनट, इंटीग्रेट, इंटीग्रल, फंक्शन स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू, तो फंक्शन कर देते हैं, फंक्शन है हमारा क्या था f, और स्टार्ट वैल्यू हमारी क्या है बेटा 0, और एंड वैल्यू हमारी क्या है 8, ठीक है, तो ये आ रहा है कितना आ गया 78.4 आ गया, ठीक है। अब एक और बात, उसने पार्ट 2 में कहा हुआ है कि आई एम इंटरेस्टेड इन डिस्टेंस एज वेल, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक सटल फर्क है, ये अगर आप देखें ना, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया को सम कर रहा है, ओके। इंटीग्रल जब हम देखते हैं ना, तो ये पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है, ओके। जब हम डिस्टेंस क्वांटिटी की बात करते हैं, तो डिस्टेंस क्वांटिटी में व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि मुझे इस पार्ट को अलग इंटीग्रेट करना है और इस पार्ट को अलग इंटीग्रेट करना है, ओके, एंड दैट इज एक्चुअली एरिया, ठीक है ना, एरिया, इसीलिए इंटीग्रल को और एरिया को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। उसका आइडिया क्या है कि पहले आप ये कंप्यूट करें, फिर आप ये कंप्यूट करें, और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर इनको सम कर लें, ओके, ऑलराइट, क्योंकि एरियाज पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आई मेरे क्या बात है, ठीक है। सो एक्चुअली वो ये कहता क्या है कि तुम ऐसे करो, इसको अलग इंटीग्रेट कर दो, इसको अलग यानी कि 0 से लेकर कहां तक पहले जाओ 5 तक पहले जाओ, और फिर 5 से लेकर कहां तक जाओ 8 तक जाओ, तो एक्चुअली इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे किससे, 0 से लेकर पहले 5 तक इंटीग्रेट करो, फिर क्या करो, फिर 5 से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करो 8 तक इंटीग्रेट, तो दोनों की इंटीग्रेशन अलग हो जाएंगी, और फिर उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके दोनों को ऐड कर देंगे, ये बात समझना है? बिल्कुल, कहां पर वैल्यू स्विच हो रही है, ओके, ऑलराइट। 0 से लेकर नहीं डिफरेंट आएगा, और इसकी जो वैल्यू आती है ना, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों की वैल्यू, लेट्स से मैं कहता हूं कि मुझे, एक ये बात सुनेगा, लेट्स से मैं कहता हूं कि मुझे मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, सॉरी इंटेग्रल, इंटेग्रल निकालना है और स्टार्ट और एंड, और मैं कहता हूं ये देखो गौर से देखें, मैं कहता हूं एफ को इंटीग्रेट करो, और स्टार्ट मेरा कहां से होगा 0 से लेकर कहां तक होगा, 0 से लेकर 5 तक होगा, ठीक है, तो ये आपका 122.5 आया, देख रहे हैं। और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कहना है कि भाई दोबारा से इंटीग्रेट करो, ठीक है, और यहां पे क्या होगा, यहां पे अगेन फंक्शन होगा, लेकिन अब मैं एक तरीका ये कि इसको उल्टा कर दो, मतलब ये कि यहां पर अगर मैं इसको वैल्यू निकालू ना, क्योंकि इंटेग्रल है ना, तो इंटेग्रल की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो यहाँ अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, ये नहीं कि मैं कहूंगा 5 से लेकर कहां तक निकालो 8 तक निकालो, तो ये देखिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नेगेटिव वैल्यू, मुझे तो ओवरऑल एरिया चाहिए, तो एरिया इज कि मैं इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को सम कर दूं, यानी कि मैं कहूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी, तो ये कितना आ गया 166.6 आ गया, दैट्स द टोटल डिस्टेंस आई हैव कवर्ड, ये बात समझ में आई, ठीक है, डज मेक सेंस, ठीक है। तो एरिया की जब हम बात करते हैं यूजुअली, यानी मैं कैलकुलस के अंदर जब हम एरिया की बात करते हैं, यानी एटलीस्ट मैं अगर थॉमस का कैलकुलस की बात करूं, तो एरिया का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसका मतलब है कि मैं नेगेटिव एरिया को अलग ट्रीट करूंगा, ठीक है, ऑलराइट, सही है, गुड, ठीक है। सिमिलरली
अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे साइन एक्स फंक्शन की वैल्यू निकालनी है बिटवीन 0 to 2 पाई, अगर मैं इसको इंटीग्रेट डेफिनेट इंटीग्रेट की वैल्यू निकालूंगा तो 0 से 2 पाई का मतलब क्या है, 0 पे इंटीग्रेट करो और 2 पाई पे इंटीग्रेट करो, दोनों पे 0 आती है ना। सॉरी, साइन का होगा कॉस और कॉस का क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू 1 आएगी, है ना। तो जो भी होगा हमें पता है कि वो 1 - 1 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप इसको ग्राफ को देखें तो साइन एक्स ग्राफ का, अब साइन एक्स ग्राफ का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो बेसिकली आपका आता है कॉस एक्स, राइट, नेगेटिव कॉस एक्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। अब ये निकालने के लिए आपको, क्योंकि आपने, अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है आप दोनों में वैल्यू पुट करें, माइनस करें, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप उसने कहा मुझे एरिया निकाल के दे, एरिया निकालने के लिए आपको इस फंक्शन को देखना पड़ेगा। सो लेट्स से मैं कहता हूं मैंने कॉस एक्स को दिखाना है आपको, सो प्लीज मुझे ये पहले कॉस एक्स दिखाने दें। सो फॉर आपके सामने मैं माइनस में कॉस एक्स ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है। अच्छा, मुझे कहां से कहां तक ड्रॉ करना है इसको, 0 से लेकर, तो होम कैसे होता है, ये होम है ना, ठीक है। तो मुझे इसको दिखाना है 0 से लेकर पाई तक, तो कैसे करेंगे, ये क्या था, एफ एफ, हाँ जी, मुझे ड्रॉ करना है x यानी 0 लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम पाई, ठीक है। और यहां आ जाएगा क्या, ये, ठीक है। अब ये आपका सर्कल है ना। अच्छा, अब मैंने अगर इसका एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं निकालूंगा 0 से लेकर कहां तक, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, फिर पाई बाय 2 से लेकर कहां तक, 3 पाई बाय 2 तक, ठीक है। फिर कहां निकालूंगा 3 पाई बाय 2 से लेकर कहां तक, 2 पाई तक, और फिर इन तीनों को आपस में एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर सम करूंगा। ये बात समझ, ठीक है। ऑलराइट, सो यू विल बी नीडिंग हेल्प फ्रॉम जियोजेब्रा, ठीक है। तो जो भी फंक्शन लें उस फंक्शन का पहले आप ड्रॉ करें और देखिए कि किस तरह से बनता है, ठीक है। ऑलराइट, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सिमिलरली ये भी देख लेंगे, अगर मैं इस फंक्शन को ड्रॉ करूं तो पहले आप इसका इंटीग्रल निकाल लेंगे। तो अगर मैं इसका निकालना चाह रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 4 ओवर 4 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3, और फिर क्या हो जाएगा -2x² ओवर 2 यानी कि x हो जाएगा, राइट। फिर आप इसको क्या करेंगे, x², ठीक है। तो पहला काम आपको क्या करना चाहिए, इसकी जाके इक्वेशन ड्रॉ करनी चाहिए और उससे आपको पता लग जाएगा कि किस किस एरिया से मैंने से कट करना, ये बात समझना, ठीक है। ऑलराइट, सो फार सो गुड। ऑलराइट, यार ये केबल देना मुझे, ये केबल देना, वो वाली केबल, ये वाली केबल उतार, ये वाली केबल उतार, ये वाली केबल, ये वाली केबल उतार। अच्छा, ऐसे में ये मेरे ये लग जाएगी, क्या प्लीज खामोश हो जाए, प्लीज खामोश हो जाए। हो जाए यार, क्या खामोश हो जाए प्लीज। यार क्विज इसमें से आना है, ये कौन बोला,
उसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।